ऑपरेशन विजय की शुरुआत से कारगिल विजय के सफर की कहानी। आज के दिन कारगिल विजय दिवस के दिन जाने बहुत सारी ऐसी रोचक बातें जो आपको शायद ना पता हो। सैकड़ों जांबाज सिपाहियों की शहादत की कहानी जो हिंदुस्तान को अन्य देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक हर तारीख एक नई घटना, एक नई कहानी दर्ज करती है। तो क्या है वो घटनाएं, वो तारीख, किस किस तारीख को क्या क्या घटनाएं घट रही थी, जानिए इस वीडियो में अंत तक। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में और कारगिल युद्ध के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां मिल सके। और अंत में जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे देश के लिए तिरंगा बनाने का ऑर्डर तो मिला लेकिन वो खुशी ना मिली। उसके पीछे क्या कारण था, शायद जानकर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। GDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे और आप ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा जरूर करिए। वैसे तो हिंदुस्तान सदैव ही शांति प्रिय देश रहा है। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से आजादी तक पाली है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो, आन बान शान की हो, तो देश के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते और उनके इस जांबाज कारनामे के लिए ये देश सदैव ही उनका ऋणी रहता है और उनके कारण हमें एक ना एक मेमोरेबल डे मनाने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा ही आज एक दिवस है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और GDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज के दिन जिस महान दिवस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और श्रद्धा से भरा हुआ है। जी हाँ, 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल डे, जो कि विजय दिवस से शुरू हुआ था और कारगिल दिवस पर आकर खत्म हुआ। तो बहुत सारी रोचक बातें, रोचक कहानियां कारगिल दिवस से जुड़ी हुई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करने वाली हूं, जो शायद आपको कहीं और देखने पढ़ने को नहीं मिली होंगी। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जो देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को एक अलग पहचान भी दे चुका था। इस वीडियो में अंत में मैं एक ऐसे महान शख्सियत की कहानी बताऊंगी जिनकी कहानी सुनकर शायद आप अपनी आंखों से आंसू रोक ना पाए। एक ऐसी जिंदा दिली की कहानी, तिरंगे से जुड़ी हुई एक ऐसी रोचक कहानी जो आपको अपने आप में गर्व जरूर महसूस करने पर मजबूर करेगी। एक ऐसे महान शख्सियत जिन्हें झंडा बनाने के लिए जाना जाता है। बहुत सारे टैग, बहुत सारे बैचेस वो बनाते हैं अपनी दुकान पर, लेकिन उनके लिए वो रात बहुत ही दुख भरी और करुणा से भरी हुई थी। तो क्या है वो कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लोगों तक जरूर साझा करिएगा। GDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देश की आजादी के बाद कई बार पाकिस्तानियों ने भारत की सरहदों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की और कई बार बमबारी, गोलाबारी, हथियार, घुसपैठिए जैसे रास्ते अपनाने का निरर्थक प्रयास किया। ऐसे में विभाजन के बाद दोनों देशों में संघर्ष लगभग जारी ही रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। हालांकि इसके बाद से भी दोनों देशों के बीच सशस्त्र युद्ध होते रहे। कश्मीर को लेकर जारी विवाद को कम करने के लिए भारत पाक ने शांतिपूर्ण समाधान का वादा करते हुए फरवरी 1999 में हस्ताक्षर किए, लेकिन नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठी होती ही रहती थी और उसी का नतीजा था आज का ये दिवस, यानी कि कारगिल युद्ध दिवस। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा विवाद के कारण 1999 में कारगिल का युद्ध छिड़ा। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय क्षेत्र कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया।
बदले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को अंजाम देना मुनासिब समझा। वो युद्ध लड़ना और जीतना बहुत कठिन था, लेकिन मेजर बत्रा के होते हुए शायद ही कोई घुसपैठिया भारत की सीमा को पार कर पाए। और इतने मजबूत कंधों पर इस युद्ध की जिम्मेदारी थी कि जीत तो तय ही थी, चाहे कठिनाइयां कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। 5000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया, लेकिन जैसे ही भारतीय जवानों को इस बात की भनक लगी, वैसे ही पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए रणनीति बनाई गई। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से घुसपैठियों की शुरुआत हुई और किस तारीख से इस ऑपरेशन विजय को अंजाम देने की शुरुआत हुई। 3 मई 1999 कारगिल में स्थानीय चरवाहे जो भारतीय सेना को क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के बारे में सचेत करते हैं। 5 मई 1999 भारतीय सेना के जवानों को इलाके में गश्त के लिए भेजा गया और 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना ने बाद में उन 5 सैनिकों की निर्मम हत्या भी कर दी थी। 5 मई 1999 पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारतीय सेना के गोला बारूद के ढेर को नष्ट कर दिया ताकि हिंदुस्तान की सेना कमजोर पड़ जाए। 10 मई से 25 मई 1999 में आगे की घुसपैठ का पता चलने से कारगिल में अतिरिक्त बलों की रणनीति तैनाती को बढ़ावा मिला, जो कि विजय के लिए बहुत जरूरी था। भारतीय सेना ने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर से अपने सैनिकों को जुटाकर कारगिल में बढ़ती स्थिति का जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। 26 मई 1999 एक और कदम विजय की ओर। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। हिंदुस्तान के लिए 27 और 28 मई 1999 की तारीख बहुत ही नुकसान की थी। भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। 20 मई वो तारीख थी जब शायद पूरे हिंदुस्तानियों को इस बात का पता लग जाना चाहिए था कि देश में वॉर जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। 1 जून 1999 पाकिस्तान ने कश्मीर और लद्दाख में नेशनल हाईवे फर्स्ट पर गोलीबारी शुरू कर दी। 5 जून 1999 वो तारीख जब भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद दस्तावेज जारी किए, जो आधिकारिक तौर पर युद्ध में पाकिस्तान की सीधे तौर पर भागीदारी की पुष्टि भी करते थे। 9 जून 1999 भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया और ये जीत की शुरुआत थी। 10 जून को पाकिस्तान ने जाट रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों के 6 छत विछत 100 लौटाए थे। 11 जून 1999 भारत ने घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का एक और सबूत जारी किया, जो पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ और CGS लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान के बीच इंटरसेप्ट की गई बातचीत थी। 13 जून 1999 भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल का दौरा किया और संबंधित सैनिकों को संबोधित भी किया था। भारतीय सेना ने टेलोलिंग हाइट्स पर दोबारा कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्यवाही शुरू की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ ही दिया। 15 जून 1999 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल के सभी पाकिस्तानी सैनिकों और अनियमित बलों को तत्काल वापस बुलाने के लिए मजबूर भी किया था। 29 जून 1999 पाकिस्तान की संघीय सरकार के दबाव में पाकिस्तान की सेनाएं भारत प्रशासित कश्मीर से पीछे हट गई थी। 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर पुनः कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सैनिक बटालिक सेक्टर से हट गए थे। 5 जुलाई 1999 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की थी, और वो दिन अब बिल्कुल नजदीक था जब भारतीय सेना विजय की तरफ थी। 12 जुलाई 1999 पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल से अपनी वापसी पूरी कर ली। नवाज शरीफ ने भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखा। 14 जुलाई 1999 को
पीएम वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्त तय की। 26 जुलाई 1999 वो दिन था, यानी कि वो आज का दिवस कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त कर घोषणा कर दिया गया था कि आज के दिन भारतीय सेना अपने विजय की ओर है और ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत तब से की गई। भारतीय सेनाएं आज के दिन विजयी हुई थी, लेकिन एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि युद्ध कभी भी कुछ छोड़ता नहीं और ना ही देखता है सीमाएं। जान जाती है तो सिर्फ इंसानों की, सरहदों पे होता है तो सिर्फ खून का कतरा। और यही हुआ इस युद्ध में भी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया तो था, लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान पूरी तरह से घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश के नाम न्यौछावर किया और इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें इस देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरणा देती हैं। ये सैनिकों का नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान की ही किस्मत में नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान की किस्मत में भी 357 सैनिकों को खोने का दुर्भाग्य मिला। इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी हिंदुस्तान की तरफ से कैप्टन बत्रा जी ने, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। वो 13 J&K राइफल में कैप्टन थे। 6 दिसंबर 1997 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पास आउट होने के बाद विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला मिशन था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री कोण पर तिरछी थी। तो इतने कठिन समय पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की। वैसे तो हर हिंदुस्तानी को अपने तिरंगे पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसको बनाने पर गर्व तो बहुत ही अलग सा होता है। ऐसे ही अंबाला के तिरंगों की तो अपनी खूब खासियत है, उसके बारे में कहना ही क्या। लेकिन एक ऐसी कहानी जो शायद हिंदुस्तानियों को गौरव से भर दे। ये वो रात थी जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। अंबाला में स्थित लिबर्टी एम्ब्रॉयडरी के मालिक गुरप्रीत सिंह जी के पास एक कॉल आई और उन्हें कहा गया कि 23 झंडों की तुरंत तैयारी करें और जितनी जल्दी हो सके उन्हें वो बनाकर सेना को सुपुर्द करें। ये सुनकर वो हैरान भी हो गए और सोचने लगे कि आखिरकार पूरी रात भर में ये तिरंगे कैसे तैयार होंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये तिरंगे कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के लिए हैं, तो उनका मन अंदर से भर उठा। उन्हें अफसोस हो रहा था कि शायद ये तिरंगे मैं देश में फहराने के लिए बनाता तो शायद ये मेरे लिए गर्व की बात होती। पूरी रात में उन्होंने नम आंखों से उन शहीदों के लिए ये तिरंगे बनाए। उन्होंने सेना को आग्रह भी किया कि 5 तिरंगे वो अपनी तरफ से सेना को निःशुल्क देना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि वो ये झंडे वहाँ फहराएं जहाँ पर सेना ने विजय प्राप्त की है। इसके प्रति ऐसा जज्बा और आर्मी के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर उनके इस आग्रह को आर्मी के अफसरों ने स्वीकार कर लिया और उनके वो 5 झंडे उन चौकियों पर फहराए गए जहां पर कारगिल युद्ध के दौरान विजय प्राप्त हुई। तो देश में जान लुटाने वालों की कोई कमी नहीं और देश के प्रति निष्ठा रखने वालों की तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करते हैं कारगिल दिवस का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हिंदुस्तान के इस गौरव भरे दिन के बारे में आप लोगों को जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।